केवल दो ऐसी नीच इंद्रियां हैं जिनसे मलमूत्र का प्रवाह होता है। उन्हें मैंने सेवा में नहीं लगाया है, क्योंकि गुरु सेवा में उन्हीं साधनों का प्रयोग होना चाहिए जो पवित्र हों। फिर भी यदि मुझ पर गुरु कृपा न हो तो इसका उपाय क्या है? फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, परंतु सच्चे गुरु ऐसा आचरण क्यों करेंगे? जो गुरु मलमूत्र की कामना करते हों, जो भक्ति रूपी अमृत प्राप्त होने पर भी नीच द्वार की ओर ललचाई दृष्टि से देखे, जो शिष्य के चेहरे को करुणा से न देखकर नरक के मुख्य द्वार की ओर निहारें, ऐसे गुरु के प्रति आत्मनिवेदन करने के स्थान पर तो उनके मुख पर कालिक पोत देनी चाहिए। ये सुनकर गुरुजी स्तब्ध रह गए। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल सका। उनके चेहरे का तेज क्षीण हो गया और आंखें नीचे झुक गईं। आश्रम में उपस्थित अन्य साधु संत और भक्त जो यह संवाद सुन चुके थे, सब कुछ समझ गए। गुरु का कपट और उसका पाखंड सबके सामने प्रकट हो चुका था। वह विधवा देवी शांत चित्त से उठी, गुरु को प्रणाम किया और बिना किसी क्रोध या द्वेष के आश्रम से बाहर निकल आई। उसके मुख पर शांति थी और हृदय में संतोष, क्योंकि उसने अपने सती धर्म, आत्मसम्मान और विवेक की रक्षा की थी। कुछ समय बाद आश्रम में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। लोग उस गुरु से दूर होने लगे जिन शिष्यों की आंखों पर अंधी श्रद्धा की पट्टी बंधी थी। उनकी आंखें खुल गईं। गुरु का मान सम्मान नष्ट हो गया और वह अकेला पड़ गया। जिस ज्ञान और शास्त्रों का उसने दुरुपयोग किया था, वही उसके पतन का कारण बने। उधर वह विधवा देवी सच्चे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ती रही। उसने यह समझ लिया था कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाए, न कि अपने भोग की ओर। आगे चलकर उसे एक सच्चे संत का सानिध्य मिला, जिनके मार्गदर्शन में उसने सच्ची भक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही मॉरल कहानियाँ सुनने के लिए।